एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 हिंदी थीसिस बुक के चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक को। तो दोस्तों, जब आप इस चैप्टर को पहली बार अपनी बुक में पढ़ते हैं तो आपको इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी समरी बताऊँगा, जिसको देखने के बाद अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको अपनी बुक अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए जान लेते हैं इसे लिखा किसने है। तो दोस्तों, जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है वो एक तरह का संस्मरण है। संस्मरण मतलब हम कोई चीज़ याद करके लिख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई बीता हुआ समय है उसे याद करके लिख रहे हैं। तो ये लिखा गया है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में इन महान आदमी का उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो ये था श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का छोटा सा जीवन परिचय। अब चलिए इनकी द्वारा लिखी गई इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो संस्मरण है वो स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ मतलब यादों से बनता है, और जो यादें हैं वो उसकी विश्वसनीयता उन्हें और महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रेक्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मतलब कि सर्वेश्वर जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस दुनिया में राम कथा कही जाएगी, जो कि हमेशा कही जाएगी, तब तक भारत में आए हुए इस महान साधु को याद किया जाएगा। मतलब हमेशा इन्हें याद किया जाएगा, इन्हें कोई भुलाएगा नहीं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में आरंभ में लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। उनकी मृत्यु कैसी हुई थी? उनके शरीर में एक जहरीला फोड़ा हो गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। लेखक का यह मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मैं ये लाइन बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए बार बार इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। आगे, भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले अंतिम दिन इतने घोर कष्ट में व्यतीत हुए उनके, फादर कामिल बुल्के के। वो भगवान में आस्था रखते थे। उनके लेखक ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ था, इतनी मिठास भरी हुई थी, मतलब प्रेम भरा हुआ था कि उनकी मृत्यु ऐसे जहरीले फूलों से नहीं होनी चाहिए थी। उनकी मृत्यु ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसा वो कह रहे हैं, दुख व्यतीत कर रहे हैं अपना। लेखक बताता है कि फादर का शरीर लंबा चौड़ा था, रंग घोड़ा था, एकदम सफ़ेद दाढ़ी और नीली आँखें थी। ये लेखक उनका ये चित्रण बताया, शारीरिक चित्रण कैसा दिखते वो। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे, उनमें ममत्व और अपनत्व की भावना थी। फादर को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत को सुनने जैसा था। वे व्यवहार में निर्मलता और कार्य करने का दृढ़ संकल्प देने वाले थे। परिमल पत्रिका के माध्यम से लेखक की उनसे भेंट हुई थी और धीरे धीरे उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे। वे गंभीर विषयों पर बहस करते और बेहिचक उचित सलाह भी देते थे। वे प्रत्येक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते थे। ये फादर कामिल बुल्के के बारे में बता रहे लेखक अभी कि जब भी कोई बड़ा पर्व होता था या त्यौहार होता था, तो फादर कामिल बुल्के एक बड़े भाई की तरह उन्हें उनके परिवार को आशीर्वाद देने आते थे। उनका सानिध्य देवदार के वृक्ष के समान सघन, विशाल एवं शीतलता प्रदान करने वाला था। मतलब कि जैसे कोई बड़ा वृक्ष है तो आप उसके नीचे बैठेंगे तो बहुत गर्मी का दिन हो तो उसके नीचे बैठेंगे तो आपको थोड़ी ठंडा छाया लगेगी ना, ठंडी ठंडी हवा चलेगी उसके नीचे। तो वैसे ही वो बोल रहे कि जो फादर के साथ जो रहता था ना, उनके साथ जो रहता था वो बहुत ही सुखपूर्वक रह सकता है उनके साथ, उनका सानिध्य बहुत ही अच्छा है, ऐसा लेखक इसमें कहना चाहते हैं। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक ने फादर बुल्के का उस समय का परिचय दिया है
जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते देखे जाते थे। वे अनुभवी थे, उन्हें कभी क्रोध की मुद्रा में नहीं देखा गया। दूसरों के प्रति उनके मन में हमेशा प्रेम रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में विचार उठता था कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए। उनका भरा पूरा परिवार था। अभी लेखक बता रहे हैं कि सन्यासी बनने से पहले वो कैसे थे। वो बेल्जियम के रेक्स शहर में रहते थे। वो उन्होंने इंजीनियरिंग भी पढ़ रखी थी। उनका पूरा भरा पूरा परिवार था। तो आखिर वो ये सन्यासी क्यों बन गए। सन्यासी बने भी तो भारत में ही क्यों आए, तो उसके बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। उनकी नज़रों में उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल बहुत सुंदर है। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। भारत आने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए हैं। उनके बचपन को देखकर उनकी माँ ने कहा था कि वो हमारे हाथ से निकल चुका है। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत आने की शर्त रखी थी। ऐसा होता है ना कि जब भी कोई संन्यास लेने वाला होता है तो वो कोई शर्त रख सकता है और बाकी लोगों को उसकी वो शर्त माननी पड़ती है। तो फादर कामिल बुल्किन जब सन्यासी बनने वाले थे तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं सन्यासी बनूंगा और भारत में रहूंगा। ये उन्होंने ये शर्त रखी थी। तो फादर बुल्किन ने भारत आकर पादरियों के बीच धर्म आचरण की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1950 में उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया। वे जेवियस कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी कोर्स मतलब एक डिक्शनरी तैयार की और बाइबल का अनुवाद किया। बाइबल जो होती है ना क्रिश्चियन लोग की, जैसे हम लोग गीता होती है तो बाइबल लोग की क्रिश्चियन लोग की बाइबल होती है, तो उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया ताकि बाकी लोग भी उसे पढ़ सकें। रांची में बीमार होने के कारण वे पटना आ गए और 73 वर्ष की आयु स्वर्ग सिधार गए। ताकि क्या मतलब कि उनके 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी मैंने बताया था, उनको एक जहरीला फोड़ा हो गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। संबंधों की घनिष्ठता के कारण सन्यासी होते हुए भी वो सन्यासी नहीं लगते थे। आमतौर पर सन्यासी कैसे होते हैं कि वो एकांत में रहना चाहते हैं। वो एकांत में रहना चाहते हैं, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। लेकिन जो फादर कामिल बुल्के थे वो थोड़ा अलग थे। वो सबसे घुलते मिलते थे। वो जब भी दिल्ली आते तो एक न एक बार लेखक से मिलते ही थे। उनकी इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वे झुंझला उठते थे। वे जिससे भी मिलते उससे घर परिवार सुख दुख की अवश्य पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में भी उनके द्वारा बोले गए सांत्वना शब्द जीवन में आशा का संचार करते थे। तो ये है क्या बोलते हैं फादर कामिल बुल्के का चरित्र। इनका चरित्र इतना अच्छा था। ये क्या बोलते हैं, ये सबसे इतने घुल मिल के रहते थे कि लगता था ये हमारे परिवार का ही हिस्सा है, ऐसा लगता था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक को इस बात का पश्चाताप है कि फादर बुल्के बीमारी की अवस्था में दिल्ली आए और उन्हें पता भी नहीं चला। लेखक को उनके दर्शन ताबूत में ही हुए। उनको दिल्ली के कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में 18 अगस्त 1982 को प्रबुद्ध साहित्यकारों विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल टोयना के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ कब्र में उतारा गया। तो ये बता रहे हैं कि उनकी डेथ के बाद क्या उनको कैसे श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने कहा, फादर बुल्के अब जा रहे हैं। इसी धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। सभी ने उनको नमन किया। लेखक का कहना है कि शायद ही फादर बुल्के ने सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, किंतु वहाँ उपस्थित सभी लोग रो रहे थे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। लेखक दुख व्यक्त करता हुआ कहता है कि छायादार फल फूल गंधयुक्त सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला जो सबको मानवता का पाठ पढ़ाता था वो प्रकृति में विलीन हो गया है। उनकी पवित्र यादें सबके दिलों में यज्ञ की पवित्र अग्नि की भांति सब में बसी हुई है। लेखक इस महान आत्मा को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है। तो दोस्तों ये थी आपकी चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक की समरी। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक में ये चैप्टर को पढ़ना है, तब आपको समझ आ गया होगा। अभी ही पढ़ना, वीडियो देखने के तुरंत बाद पढ़ना, तभी आपको अच्छा समझ आएगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी बार आप भूल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
पहला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो है कि ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है वो लिखा क्यों गया है। ये दूसरा क्वेश्चन कि इसमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने आपको जो अपनी जो वीडियो थी अभी उसमें सब कुछ बता दिया है, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि फादर बुल्के ने हिंदी उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। फादर बुल्के ने हिंदी उत्थान के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर वे दुख प्रकट करते थे। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते हैं। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तरह तरह के आंदोलन किए और फादर बुल्के प्रत्येक मंच से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट किए हैं। ये हुआ। और आखिरी क्वेश्चन जो इसमें मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताएं बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है कि फादर कामिल बुल्के की विशेषताएं बताएं। तो क्या लिखना है आपको कि फादर को भारत और हिंदी से असीम प्रेम था। फादर सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति सदैव खड़े रहते थे। फादर अपने परिचितों एवं उनके परिवार वालों के साथ मधुर संबंध रखते थे। फादर संकल्प के सन्यासी थे, मन के नहीं। और फादर जिससे जो संबंध बना लेते थे उसको वो अंत तक निभाते थे। तो ये था इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।